नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के बाय पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई भारत का स्वतंत्रता संग्राम भाग 4। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा उसका एक बार रिवाइज करवा देते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे कि हमने पढ़ा भाई 9 अगस्त, ठीक है ना, 9 अगस्त 1925, यानी कि 9 अगस्त 1925 को, यानी कि काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी नामक स्थान पर एक कांड होता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है भाई। काकोरी कांड था क्या भाई? यानी कि जो सहारनपुर से चलकर 8 डाउन ट्रेन लखनऊ जा रही थी, तो बीच रास्ते में काकोरी नामक स्थान पर 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर ट्रेन को रोक लिया और कहते हैं ट्रेन से जो रेलवे विभाग का सरकारी खजाना को लूट लिया था। तो इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है? काकोरी कांड नाम से जाना जाता है। और कहते हैं काकोरी कांड का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। और कहते हैं भाई इस कांड के बाद सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, और कहते हैं जो राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्ला खां थे, यानी कि इन सभी को पकड़ के फांसी की सजा दे दी गई। और कहते हैं भाई सचिंद्र सन्याल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और कहते हैं जब जो राम प्रसाद बिस्मिल को यानी कि फांसी की सजा पे ले जाया गया और उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? भाई मैं राज्य के पतन की चाहत रखता हूँ, यानी कि मैं अंग्रेजी सरकार के पतन की चाहत रखता हूँ भाई, ठीक है ना। यानी कि इच्छा रखता हूँ, यानी कि मैं राज्य के पतन की इच्छा रखता हूँ, वो इनकी अंतिम इच्छा थी भाई। उसके बाद भाई 23 मार्च 1931 को, यानी 23 मार्च 1931 को, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई भाई। कहते हैं भाई जो ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी देने का हुक्म था, लेकिन यानी कि लोगों को भारी विद्रोह को देखते हुए जो अंग्रेजी सरकार ने जो ये फांसी थी वो 23 मार्च 1931 को ही दे दी थी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं मैं पहले जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रावी नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार करने की योजना थी, लेकिन नदी में पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण उन्होंने वहाँ से कैंसिल करके उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सतलुज नदी के किनारे पे ले जाया गया। लेकिन आती हुई क्रांतिकारियों की भीड़ को देखकर अंग्रेज सरकार के जो सिपाही थे वो बीच यानी कि अंतिम संस्कार में छोड़कर अपनी जान बचा के भाग गए थे भाई, ठीक है ना। तो ये था भाई, यानी कि जो यानी कि 1931। उसके बाद भाई यानी कि 13 मार्च, यानी कि उसके बाद भाई 13 मार्च 1940, यानी कि 13 मार्च 1940 को, यानी कि शहीद उद्यम सिंह, यानी कि उद्यम सिंह, जो ये उद्यम सिंह कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे। इन्होंने माइकल ओ डायर, यानी कि माइकल ओ डायर, ठीक है ना, डायर। जो माइकल ओ डायर का कौन थे भाई? ये पंजाब के पूर्व एलजी थे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब को। उनको लंदन में, यानी कि लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। कहते हैं भाई उन्होंने इस यानी कि माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या करके, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि जो 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया था भाई। और कहते हैं भाई शहीद उद्यम सिंह को पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है, ठीक है ना भाई। यानी कि साल 1940 में शहीद उद्यम सिंह जो कि पंजाब के थे, उन्होंने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में यानी कि गोली मारकर उनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और यानी कि इस हत्या करने के बाद उन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसका क्या लिया था? बदला लिया था। और पकड़ने के बाद उनको फांसी दे दी गई थी भाई, ठीक है। उसके बाद भाई साल 1946, यानी कि साल 1946, यानी कि 20 फरवरी, यानी कि 1946 को, यानी कि जो भारतीय वायुसेना यानी कि ब्रिटिश वायुसेना थी, ब्रिटिश वायुसेना के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और कहते हैं भाई इस विद्रोह में कितने सैनिक शामिल हुए थे? 5200, यानी कि 5200 सैनिक शामिल हुए थे। और उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का मुख्य कारण क्या था? भाई जो अंग्रेज थे वो भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिकों के बीच में क्या करते थे? भेदभाव करते थे। तो उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए और बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए यह विद्रोह कर दिया। और कहते हैं यह विद्रोह मुंबई, दिल्ली और लाहौर में यानी कि एकदम फैल गया था भाई। और कहते हैं भाई 19 फरवरी, यानी कि 1946, 19 फरवरी 1946 को, यानी कि आईएनएस तलवार, आईएनएस
तलवार, ठीक है ना, जो INS तलवार पे जो मौजूद नौसेना यानी कि नौसेना के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और कहते हैं इस विद्रोह में लगभग कितने नौसैनिकों ने भाग लिया, 5000 नौसैनिकों ने भाग लिया भाई। और कहते हैं उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए भाई। और उन्होंने ये विद्रोह क्यों किया, इन्होंने भी विद्रोह इसलिए किया क्योंकि जो अंग्रेज सरकार थी वो भारतीय सैनिकों और अंग्रेजी सैनिकों में भेदभाव करते थे और उनको समान वेतन नहीं देते थे, ठीक है ना। लेकिन भाई 25 फरवरी यानी कि 25 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर जो नौसैनिकों ने थे उन्होंने समर्पण कर दिया भाई, ठीक है ना। और इस प्रकार जो ये नौसेना विद्रोह था वो समाप्त हुआ भाई। उसके बाद भाई साल 1946 में ही यानी कि साल 1946 में फरवरी 1946 में यानी कि फरवरी 1946 में ही कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई भाई। किसकी स्थापना हुई, कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई कहते हैं यानी कि 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन था ये कहाँ पे पहुंचा, दिल्ली पहुंचा भाई। क्या पहुंचा, दिल्ली पहुंचा भाई, ठीक है ना। और कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे भाई। कि कुल कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई कैबिनेट मिशन की को यानी कि जून 1946 को कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस समिति द्वारा। और कहते हैं कैबिनेट मिशन की जो अनुअंशा थी उसको साथ ही साथ में मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया। और कैबिनेट मिशन की स्थापना क्यों की गई थी, कैबिनेट मिशन की स्थापना इसलिए की गई थी भाई ताकि भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो सके भाई, ठीक है ना। यानी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए किस चीज़ की स्थापना की गई थी, कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में जब भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किसकी अनुशंसा पे हुआ था या फिर किसकी प्रस्तुति पे हुआ था, वो था कैबिनेट मिशन की प्रस्तुति पे, ठीक है ना। उसमें कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। और कहते हैं जून 1946 में कैबिनेट मिशन की यानी कि जो वो थी अनुशंसा थी उसको स्वीकार करने के बाद यानी कि जुलाई 1946 यानी कि जुलाई 1946 को यानी कि जो भारतीय संविधान सभा यानी कि भारतीय संविधान सभा के लिए क्या होता है भाई, चुनाव होता है भाई, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा के लिए क्या होता है, चुनाव होता है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त 1946 यानी कि 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग थी यानी कि मुस्लिम लीग थी उन्होंने जो 16 अगस्त 1946 को का जो दिन था वो किस रूप में बनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया भाई। यानी कि कई बार पूछा जाता है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, 16 अगस्त 1946 को बनाया। और कहते हैं भाई इस दिन जो कलकत्ता है यानी कि बंगाल है उसमें यानी कि बहुत दंगे हुए थे। और कहते हैं मुसलमानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए यानी कि अलग राष्ट्र बनवाने के लिए बहुत खून खराबा किया था। और कहते हैं भाई बंगाल में उस समय किसकी सरकार थी, मुस्लिम लीग की सरकार थी भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई आते हैं साल 1947 यानी कि साल 1947, ठीक है ना। यानी कि जून यानी कि 1947 में यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की भाई, ठीक है ना, जिसको किस नाम से जाना जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के नाम से जाना जाता है। उसकी योजना के अनुसार जो भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन की योजना क्या थी, उसकी योजना के अनुसार जो भारत राष्ट्र है उसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा, यानी कि विभाजन की योजना थी। और कहते हैं भाई जून में ही यानी कि जून 1947 में ही कांग्रेस कार्य समिति ने यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को स्वीकार कर लिया था भाई। और कहते हैं यानी कि जो उसके बाद कांग्रेस महासभा थी उसने भी लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को स्वीकार कर लिया था। लेकिन यानी कि नेहरू, गांधी और पटेल का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद भी यानी कि 1947 में ही यानी कि 1947 में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति थी, जो कांग्रेस समिति थी
ठीक है ना, कांग्रेस समिति थी उसने यानी कि इसको स्वीकार नहीं किया था भाई, ठीक है ना। यानी कि जो साल 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को स्वीकार नहीं किया था, और जो स्वीकार न करने वाले जो मुख्य व्यक्ति थे उसमें सिंध कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कहते हैं जब यानी कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है तो उसमें जो अपना यानी कि जो इसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को प्रस्तुत किया जाता है, उस योजना के बाद जो अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जो आज तक यानी कि जो भारत विभाजन का विद्रोह करते आ रहे थे, उन्होंने एकदम ही इस योजना को स्वीकार कर लिया था। और ये कहते हैं सबके लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। उसने ये वाक्य बोला था, मैं लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने भारत विभाजन का समर्थन किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई यानी कि जब ये लॉर्ड माउंटबेटन की योजना कांग्रेस के साथ साथ में जून 1947 में ही मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर ली थी। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन यानी भारत विभाजन की जो योजना थी वो कांग्रेस के साथ साथ में किसने भी स्वीकार कर ली थी, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर ली थी भारी बहुमत से भाई। उसके बाद यानी कि 1947 में ही यानी कि जुलाई 1947 में ही जो जुलाई थी, जुलाई 1947 में जो भारतीय संविधानता यानी कि विधेयक किसमें प्रस्तुत किया गया, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया भाई। किसमें प्रस्तुत किया गया, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया भाई। और ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करने के बाद उसको हाउस ऑफ कॉमन यानी कि जुलाई में ही यानी कि जुलाई 1947 में भी उसको कहाँ पे भेजा गया, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन में भेजा गया। और कहते हैं उसके बाद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन में भेजने के बाद उसको हाउस ऑफ लॉर्ड में प्रस्तुत किया गया, और बिना किसी संशोधन के यानी कि ये जो भारतीय संविधानता विधेयक था वो पारित कर दिया गया। और कहते हैं भाई 18 जुलाई यानी कि 1947 यानी कि 18 जुलाई 1947 को यानी कि जो उस समय के यानी कि जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज सटम यानी कि जॉर्ज शट यानी कि शट यानी कि शटम, ठीक है ना, यानी कि ये छटा लगा लो यार, ठीक है ना। यानी कि उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कई बार पूछा जाता है भाई जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय जो इंग्लैंड था या फिर ब्रिटेन था उसका सम्राट कौन था, जॉर्ज छठा था। या जैसे पहले भारत में कौन आया था, जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में, लेकिन जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय कौन था, इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज छठा था। और इस कहते हैं इसको भारत का अंतिम सम्राट भी माना जाता है। और जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इटली था भाई, यानी कि इटली था। इटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, जो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे भाई। और कहते हैं भाई जॉर्ज छठे के साइन के बाद यह सुनिश्चित किया गया भाई 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 राष्ट्रों में विभाजित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार यानी कि 14 अगस्त 1947 को यानी कि पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई अंग्रेजों ने पूरी प्रभुसत्ता के साथ यानी कि जो भारतीयों को सत्ता सौंप दी थी भाई 15 अगस्त 1947 को। तो ये था भाई भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।